तो कल हमने छोड़ा था कहाँ पे 7.5 के 13 क्वेश्चन पे, और आज हम कर रहे हैं 7.5 का 14 क्वेश्चन से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम टाइम आ रहे हैं, जोश को हाई रखें और रिवीजन को भी तेज करें। 3x - 1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन फिर से हमारे सामने 7.5 कंटिन्यूड। कैसे करेंगे देखिए, कल हमने बात करी थी कि x + 2 का स्क्वायर, मतलब कहीं भी फंक्शन में हमें ऐसे दे रखा हो कि सपोज दैट 1 अपॉन x + a n दे दिया, तो सबसे पहले हम उसकी लीनियर पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। a अपॉन x + a प्लस b अपॉन x + a होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे स्टार्ट करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा fx क्या है। fx क्या है हमारा 3x - 1 अपॉन x + 2 होल स्क्वायर, किसके इक्वल आएगा ये a अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x + 2 होल स्क्वायर। तो गधो फिर वो गलती मत कर देना कि इसके फैक्टर को, इसका जब एलसीएम लेंगे तो बहुत सी गलती होती है, x + 2 अलग और x + 2 स्क्वायर अलग। बहुत बढ़िया, कल मैंने बताया था ना 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, इसका क्या होगा x + 2 का होल स्क्वायर। इसके पास x + 2 है, एक x + 2 ऊपर जाएगा, ऊपर क्या आएगा b, ये घट गया इससे। 3x - 1 = ax प्लस 2a प्लस b। x को x से कंपेयर कर लो, ठीक है। यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, ये क्या है a, इधर क्या है 3, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगले में करेंगे ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स। जब कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे तो ये कांस्टेंट टर्म कितनी है -1, और ये कितना है 2a प्लस b। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस b -1, 6 को इधर ले आओ तो b की वैल्यू क्या आ रही है -7। इधर पुट कर लीजिए, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। इधर पुट कर लीजिए, किसके इक्वल आएगा देखो 3x + 1 x + 2 का होल स्क्वायर, किसके इक्वल आ रहा है 3x - 1 अपॉन x + 2 होल स्क्वायर, किसके इक्वल आ रहा है a की वैल्यू कितनी है ये 3 अपॉन x + 2, b की वैल्यू -7 अपॉन x + 2 होल स्क्वायर, -7 अपॉन x + 2 होल स्क्वायर। तो जब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 3x - 1 अपॉन x + 2 होल स्क्वायर dx = 3 टाइम इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 2 -7 टाइम इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 2 होल स्क्वायर। मतलब इसका इंटीग्रेशन जो हमें नॉर्मली करना था वो इन दोनों के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। dx अपॉन x क्या होता है log x। अच्छा, कल मैंने इसका बताया था आपको -1 अपॉन x, ठीक है। जो कोई सेकंड पार्ट देख रहा हो तो पहले यहां से देख लीजिए dx अपॉन x स्क्वायर, ये x ऊपर गया x - 2 dx, ये क्या बनेगा x को -2 + 1 -2 + 1, जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x इन dx का क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। इसका इंटीग्रेशन क्या है -1 अपॉन x, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस और आ गया, अपॉन x की जगह x + 2 प्लस c, ये वैल्यू बन गई 3 log x + 2 प्लस 7 अपॉन x + 2 प्लस c। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट था क्योंकि छोटे क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछ लेता है। 15 क्या है 1 अपॉन x की पावर 4 - 1। भैया ये थोड़ा ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, इस पर थोड़ी सी अपनी निगाह दृष्टि ढंग से रखें। पहले मैं देख लेता हूँ x की पावर 4 - 1 को कैसे लिखेंगे। देखो इसे क्या लिख सकते हो x² का होल स्क्वायर, और 1 को क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो फैक्टराइजेबल नहीं है, इसके फैक्टर हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं x + 1 x - 1 और तीसरा x² + 1। आगे जी ये बात समझ में। अब इसको जब ब्रेक करोगे तो x की पावर 4 - 1 को ये लिख सकते हो, यहां से उठा लो 1 अपॉन x की पावर 4 - 1 = a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 1 प्लस cx प्लस d, ये cx प्लस d
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बात समझ में आई? सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये समझ में आ गया? मैंने बताया था ना नॉन फैक्टराइजेबल वाला है तो क्वाड्रेटिक में है, तो इसके ऊपर इसको कैसे लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी। कैसे लिखते हैं इसे? ए एक्स प्लस बी। देखिए उसके बाद जब आप इसे स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस 1, बेसिकली इन तीनों को तीनों का एलसीएम लोगे, तीनों डिफरेंट है, इन तीनों का एलसीएम जब लोगे तो यही आएगा एलसीएम। ये तीनों का प्रोडक्ट ही तो लिखोगे एलसीएम में, और ये तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? तो मैं इसे यही लिख लूँ ना, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अभी लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए इसके पास यहाँ एक्स प्लस 1 है, इन तीनों में से इसके पास एक्स प्लस 1 है। कौन से दो टर्म नहीं है? एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बी के पास क्या है? क्या नहीं है? एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सी एक्स ऑलरेडी है, इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या नहीं है इसके पास? एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये लिख दो एक्स प्लस 1, ये सी है यहाँ पे, इसे थोड़ा बड़ा करके लिखा कैपिटल सी, और यहाँ पे एक्स माइनस 1, और ये क्या है? डी। और डी के साथ क्या आएगा? डी के डिनोमिनेटर में भी क्या है? और क्या आएगा फिर यहाँ पे? एक्स प्लस 1। देखिए कोई अगर महानुभाव होगा समझ के वो ये भी कह सकता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख लो, लिख लेंगे। मैं तो लिख देता यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ ढूंढते कि यहाँ कहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1। दिक्कत ये भी तो है ना। इसके एक ऊपर स्टेप पे देख लो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर है तो क्या बचेगा फिर? एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ रही है बात? ये पूरा देख लिया। आपकी मर्जी है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से करना चाहते हो उससे कर लो, ठीक है, सिंपल तरीके से करना चाहते हो उससे कर लो। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा? ये 0 हो जाएगा। देखो ए के साथ एक्स माइनस 1 लगा हुआ है, एक ये 0 हो जाएगा और एक लास्ट वाला 0 हो जाएगा। बी आ जाएगा यहाँ से, पहले इसे काटो डिनोमिनेटर को, कट गया। यहाँ तो 1 है, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, 1 पे क्या आ गया? ये तो 1 ही रहेगा इधर, तो ये 0 हो गया, a इंटू 0, b 1 प्लस 1, और ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 अगेन। c के साथ की टर्म जो आएगी क्या आएगी? 0, और d के साथ भी क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू 2 टू द 4b, और b की वैल्यू क्या आ गई फिर इधर से? 1/4। व्हेन x इज इक्वल टू -1, तब भी ये 1 ही रहेगा। -1 के साथ देखिए बेटा ये 0 हो जाएगा, -1 के साथ ये 0 हो जाएगा, -1 के साथ ये 0 क्यों हो जाएगा? देखिए -1 एक्स की जगह -1 पुट करोगे तो -1 प्लस 1 कितनी आई वैल्यू? 0। -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 आगे 0। तो ए बचा बस केवल। ए के साथ क्या लिखूंगा मैं? -1 अंदर क्या लिखूंगा? -1 का स्क्वायर, ठीक है, बाहर ब्रैकेट है, +1 प्लस बी के साथ 0, सी के साथ 0, और डी के साथ भी। बोलो जय माता दी। 1 क्या आ गया? ए, यहाँ पे आ गई वैल्यू -1 -2, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? ए बी निकल गए हमारे। अब क्या निकालेंगे? सी एंड डी। अब तो कुछ भी वैल्यू रख लो 2, लेकिन वैल्यू ना ऐसी रहना, कुछ भी का मतलब ये नहीं कि मैंने वैल्यू 1000 रख ली 2000 रख ली, ये सॉल्व करते करते मर रहे हैं कि नहीं जी हमें तो एक्स की वैल्यू जो है ना 3/4 रखनी है। निकाल लो फिर। तो कैसी वैल्यू रखनी है? कंपोजिट वैल्यू, जिसे हम भी सॉल्व कर सके। जैसे हमने पहली वैल्यू क्या रखी? 0, हमने वैल्यू क्या पुट करी इसमें? 0। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो जब आप 0 पुट करोगे, देखो इसके अंदर ये तो 1 ही रहेगा, 1 इज इक्वल टू a, 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? 0 - 1, एक्स स्क्वायर में पुट करोगे तो 1, b में 1, यहाँ भी 1, c में तो 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि x क्या है? 0, d में क्या आएगा? 1 -1। आ गई वैल्यू। देखो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये आ गई वैल्यू आपकी -a प्लस b माइनस d। इनमें से किसी की वैल्यू है हमारे पास? a और b की है। a की क्या है? -1/4, माइनस ऑफ -1/4, 4 ज़्यादा दब गया थोड़ा सा। b की वैल्यू कितनी है?
और यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा d। 1 कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 d माइनस का, सॉरी ये देखो हमारा श्योर है फिर आज शाइन करता हुआ। 1/4 प्लस 1/4 ये वैल्यू कितनी आएगी 2/4, कितनी रह गई, तो माइनस डी को इधर ले आओ और ये हो गया 1/2 माइनस 1, तो डी की वैल्यू क्या आई -1/2। सारी वैल्यूज आ गई, किस किस की आ गई हमारे पास, ए की आ गई, डी की आ गई और बी की आ गई। अब किसकी निकालेंगे, सी की। सी के लिए सिंपल सा हमने 1 और -1 तो रख लिया ना, when x इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं, चलो तुम्हारी बात मान ले। फिर से 1 इज इक्वल टू ए के बाद x -1 मतलब कि 2 - 1, यहाँ पे क्या आएगा x² + 1 तो 4 + 1, b के साथ 2 + 1 3, 2 का स्क्वायर + 1 5, c के साथ बाहर वाला पॉइंट x आ गया 2 + 1 3 और 2 - 1 1, और d के साथ 2 + 1 3 2 - 1 1। समझ में आ गई जी बात, सबके समझ में आ रही है बात। 1 इज इक्वल टू a 5a, b 15b, c 6c प्लस 3d, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला नहीं है ये। a की वैल्यू कितनी है, तो हो गया -5/4, b की कितनी आई है, तो ये हो गया 15/4, c की निकालनी है और d की कितनी है, ठीक है जी। 15 - 5 कितना आया 15, पहले इसे सॉल्व करूंगा 15 क्योंकि दोनों का एलसीएम, दोनों का कोफिशिएंट सेम है। 10/4 और 10/4 कितना हो जाएगा 5/2 -3/2 इज इक्वल टू, सब कुछ इज इक्वल टू में प्लस 6c, ठीक है जी। 5/2 -3/2 कितना हो गया 2/2, कितना बचा 2/2 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 + 6c, 1 से 1 कट गया, कितना आएगा इधर 0, तो 6c किसके इक्वल आ गया, तो c की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए मेहनत कर रहे थे हम c के लिए, देखा ना ABCD का काम बड़ा है, इसमें ABCD का काम बड़ा है। इसके बाद क्या होगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है, नहीं कंटिन्यूएशन, ठीक है। देखिए आगे कैसे करेंगे इसे, ऐसे नहीं खत्म हो पाएगी फिर ये। देखिए इसके आगे क्या करेंगे, A B C D मेरे चारों निकल गए, यहाँ पुट करेंगे वैल्यू को, ऐसे हम हर बार करते हैं। तो 1/x⁴ - 1 dx किसके इक्वल होगा, पहला a/x + 1, a कितना है -1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन b कितना है 1/4 + 1, ये दिख रहा है, देखना जरा, हाँ नहीं दिख रहा, नहीं जरूरत क्या है, डिस्कवर तो करे बच्चा कुछ, यहाँ तक तो कुछ पहुंच भी नहीं रहा। पहला क्या देखिए a/x + 1, a कितना है -1/4 इंटीग्रेशन dx अपॉन x + 1 प्लस b कितना है 1/4 dx अपॉन x + 1, c कितना है 0, c को हटा देंगे यहाँ से, -1 आएगा सर b1, अच्छा b वाले में -1 है, c क्या है, c को हटा देंगे क्योंकि c आया कितना है 0 और d कितना है -1/2 -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x² + 1। पहले की वैल्यू क्या आ रही है, दूसरे की, तीसरे की, अच्छा तीसरा मैंने कराया हुआ है, अब पिछले में देख सकते हो dx अपॉन x² + 1 है, tan 1x, क्या है ये tan 1x -1/2 tan 1x + c, इसमें क्या देखो 1/4 आ रहा है, तो log a - log b log mod x - 1 अपॉन x + 1 -1/2 tan 1x + c, दैट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद जैसे नोट कर लीजिए 1 मिनट।
देखिए यहाँ पे खत्म हुआ 1/4 log mod x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1/10 इनवर्स x प्लस c। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 16 dx अपॉन x xn प्लस 1। डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, इसे कैसे करेंगे देखिए जरा इसे। बेसिकली यहाँ पे xn है, अगर मैं इसे t लूँगा तो इसका डेरिवेटिव n के रिस्पेक्ट में आएगा। तो इसका सरल तरीका क्या होता है, सरल तरीका देखिए यहाँ dx ही रहने दो। इसे क्या लिख सकते हो यहाँ पे x, यहाँ से कॉमन ले लो x की पावर n। क्या कॉमन ले लो, x की पावर n। आपने कॉमन ले ली x की पावर n, सॉरी x की पावर n कॉमन ले ली यहाँ से। तो इतने क्या बचा यहाँ पे, x की पावर n पूरी बाहर आ गई, 1 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, 1/x की पावर n। देखिए 1 के पास अगर आप 1 में से कभी कॉमन ले रहे हो, आप इसमें बहुत दिक्कत होती है कि xn नीचे कैसे आया। तो पहले काम करो, इसमें xn से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। अगर आप इसमें से xn कॉमन ले रहे हो तो अंदर नीचे क्या बचेगा, 1/x की पावर n। सेम गोज विद दिस, ये लाइन तो मुझे याद है। dx अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, x की पावर n प्लस 1, और यहाँ पे वैल्यू क्या आई आपकी, x की पावर माइनस n प्लस 1। यह क्या आ गया, x की पावर माइनस n प्लस 1। यहाँ पे x की पावर माइनस n प्लस 1 को t ले लीजिए। तो xn का डेरिवेटिव क्या होता है, n x n माइनस 1। यहाँ इसका क्या होगा, माइनस n x माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt प्लस 1 का 0 हो जाएगा। x की पावर क्या, दोनों नेगेटिव, नीचे आगे क्या हो जाएंगी, दोनों पॉजिटिव। dx इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन x की पावर n प्लस 1 किसके इक्वल होगा, -1/n dt। तो -1/n इंटीग्रेशन dt, और नीचे वाले को क्या लेट किया मैंने, t। तो -1/n log mod t प्लस c, -1/n log mod t कितना है, x की पावर -n प्लस 1। इसे क्या लिखोगे, -1/n log 1/x की पावर n प्लस 1 प्लस c, -1/n log x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की पावर n। ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी लिख लो, या और मन कर रहा हो सोल्व करने का तो माइनस को इधर ले जाओ। तो लॉग में क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल। क्या आ जाएगा लॉग में, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना। जब -1 को आगे लेके जाओगे तो 1/n में आ जाता है। ठीक है, ऐसे कर लो। आप बेसिकली एक तरीके से और भी कर सकते हो इसे, यहाँ से xn पूरा कॉमन ना लेके ना, x की पावर n-1 कॉमन लो, तो बाहर xn बन जाएगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगी पावर रह जाएगी x की n-1। फिर उसको t नहीं लेंगे, उसको मतलब जो नीचे आया ना, इसमें क्या बाहर क्या बनेगा, यहाँ पे x की पावर n क्या बनेगा, बाहर है क्या बनेगा, x की पावर n। फिर उसको अंदर t ले लो अगर आपका वैसे मन कर रहा हो। या एक तरीका और होता है इसमें x की पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए वो क्या है, जब आप इसमें x की पावर n-1 से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा बेटा x की पावर n-1 अपॉन नीचे क्या बनेगा, देखो x n-1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी ना। ये दूसरा मेथड में साइड करा देता हूँ, चलो इसमें। ठीक है, ये बना के पहले इसे नोट कर लो जल्दी से। जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे n-1 की x में xn-1 की, तो ये xn हो जाएगा। इस xn-1 की इस x के साथ करनी है। इस x की पावर कितनी है यहाँ पे, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, x की पावर n। अंदर कितना आ गया, x की पावर n प्लस 1। कुछ समझ में आई बात। हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसमें, x की पावर n-1 से। ये सेकेंड मेथड है हमारा जो हम कर रहे हैं। थोड़ा पॉज करके लिखना चाहो लिख लीजिए, नहीं तो बस देख लीजिए। ये स्टेप मैं रब कर रहा हूँ, ये देख लीजिए बस। यहाँ पे क्या आ गया देखिए, ये भी रब कर दिया। तो हटो हटो हटो, x की पावर n-1 अपॉन xn प्लस 1। किसी को भी इसमें से t लेट कर लो। अब की बार xn को कर लिया, यहाँ क्या बचा nx n-1 dx इज इक्वल टू dt। तो x की पावर n-1 dx की वैल्यू क्या आएगी, 1/n dt। 1/n बाहर आ गया, ऊपर xn-1 dx, ये किसके इक्वल हो जाएगा, dt के। x की पावर n t और x की पावर n प्लस 1 t प्लस 1। अभी किस में हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन में। किस में आ जाएगा ये, तो 1/t t प्लस 1 इज इक्वल टू a/t प्लस b/t प्लस 1। यहाँ आ गया t प्लस 1
इज इक्वल टू टी प्लस वन, यहाँ आ गया ए टाइम टी प्लस वन प्लस बी टी, ये कट गया इससे। यहाँ पे पुट करेंगे वन टी इज इक्वल टू माइनस वन, तो वन इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू माइनस वन, तो बी की वैल्यू क्या कह रही होगी यहाँ से, माइनस वन। वेन टी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे तो ये वन ही रहेगा इतने, और जीरो प्लस वन ए और बी इंटू जीरो जीरो, ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, वन, ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, वन। हम यहाँ पुट करते हैं इसकी वैल्यू को, ए अपॉन टी, ए कितना है, वन अपॉन टी, बी कितना है, माइनस वन, कितना आया अभी, माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। इंटीग्रेट कर लो इसका, क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लो, यहाँ लगा लो, निकाल तो इसी का रहे हैं ना हम, डी टी, तो किसके इक्वल आएगा, डी टी अपॉन टी माइनस डी टी अपॉन टी प्लस वन। समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। डी टी अपॉन टी माइनस डी टी अपॉन टी प्लस वन, इसे ब्रैकेट में डाल लीजिए यहाँ पे, कारण है क्योंकि इसके बाहर वन अपॉन एन भी लगा हुआ है, मैं बाद में लगाऊंगा, अजीब सा लगेगा। यहाँ तक तो इसकी वैल्यू आ गई इस वाले स्टेप की, इस स्टेप को हमें पुट कहाँ करना है, ऊपर, यहीं तो पुट करना है, तो बाहर क्या लग जाएगा इसमें, केवल वन अपॉन एन, क्या लग जाएगा यहाँ पे, वन अपॉन एन। देखिए इसे करते जल्दी से, यार वेदांश को भेज दिया क्या, मैंने नहीं, मैं किसी को नहीं भगाता, तू तो चुप ही हो जा कम से कम। डी टी अपॉन टी प्लस वन, वन अपॉन एन, क्या रहा था इसका इंटीग्रेशन, देखिए जरा, इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी माइनस इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी प्लस वन, यही आ रही है वैल्यू, डी टी अपॉन टी की लॉग मॉड टी माइनस लॉग मॉड टी प्लस वन, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी प्लस सी। मुझे बताइए जरा इसकी वैल्यू क्या आ रही है टी की, टी को क्या लेट किया हमने, अपॉन प्लस सी। देख रहे जरा आंसर मैच कर रहा है कुछ कुछ, मैंने क्या बताया था, इसमें से अगर नेगेटिव को अंदर भेज दोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए नेगेटिव को अंदर भेजते ये वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन एन लॉग एक्स एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी। देखिए मैंने इसको आपको ना पार्शियल फ्रैक्शन से भी करा दिया और इस मेथड से भी बता दिया डायरेक्ट, आपको जो अच्छा लगता है उससे कर लो, ठीक है। अभी जब बाद में फिर पूछते सर इसे पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, वो हो गया पार्शियल फ्रैक्शन से, बट इसमें दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही बताता हूँ कि जब भी x इंटू कुछ भी पावर अंदर दे रखी हो, मान लो 4 दे रखी होगी तो 4 को कॉमन ले लो, 5 दे रखी होगी 5 को कॉमन ले लो, 6 दे रखी होगी 6 को कॉमन ले लो और अंदर वाले को टी लेट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी छोड़ देना पर इसे मत छोड़ना क्योंकि ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और अगला क्या है 2 माइनस साइन एक्स। अच्छा इसमें अगर ये 1 प्लस साइन एक्स होता दूसरा फैक्टर तो क्या करते, 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, एक पावर ऊपर की कट कर देते और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या बन जाता, सेक एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या पुट करेंगे साइन एक्स को टी, डेरिवेटिव क्या होता है इसका कॉस एक्स डी एक्स डी टी, क्या बनाइए डी टी अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी, 1 माइनस टी 2 माइनस टी, तो जो अंदर से वैल्यू आएगी 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी, 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू 1 माइनस टी 2 माइनस टी, ए टाइम 2 माइनस टी प्लस बी टाइम 1 माइनस टी, इससे कैंसिल हो गए दोनों फैक्टर, ठीक है। नोट हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, ये मैं रब कर रहा हूँ बेटा, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्योंकि जिसका काम खत्म उसका नाम खत्म।
ठीक है, यहाँ तक आ गई वैल्यू। तो इस केस में हम स्टार्ट करेंगे व्हेन t इज इक्वल टू 2। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दोबारा से 1 इज इक्वल टू a टाइम 2 माइनस टी प्लस b टाइम 1 माइनस टी। व्हेन t इज इक्वल टू 2, जब t की वैल्यू 2 होगी, ये 0 हो गया, b 1 माइनस 2 माइनस 1, तो b की वैल्यू क्या आई यहाँ से -1। व्हेन t इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू a 2 माइनस 1 प्लस b 1 माइनस 1, तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 1, b की वैल्यू क्या आ गई -1। कहाँ पुट करेंगे इसे 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी, 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन b की वैल्यू -1 अपॉन 2 माइनस टी। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इसका इंटीग्रेट करेंगे dt, इसका इंटीग्रेट करेंगे क्या बन गया dt, इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल है। ये बात मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या होगा देखिए, बेसिकली t का कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव, दिमाग लगा देना यहाँ पे आगे, यहीं गलती करोगे सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में, यहीं फंसते हैं। या तो स्टार्टिंग में माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, किस में से 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स में से बाहर ले लो, इसमें से माइनस कॉमन लोगे साइन एक्स -1, इसमें से कॉमन लोगे साइन एक्स -1। फर्क यहाँ से भी कुछ नहीं पड़ेगा, जब t -1 में आप नेगेटिव मल्टीप्लाई कर लोगे तब भी बात वही आएगी। dt अपॉन टी तो log t होता है बेसिकली, log मॉड 1 माइनस टी और माइनस आएगा ना, माइनस log 2 माइनस टी और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ये माइनस कहाँ से आया, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करोगे प्लस सी, तो log a माइनस log b, log a माइनस b, log a माइनस log b होता है log a अपॉन b, क्या होता है log a अपॉन b। t की वैल्यू को क्या लेट किया था साइन एक्स, तो 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये अच्छा क्वेश्चन था, ढंग से कर लीजिएगा बेटा जी इसे। अगला क्वेश्चन 18 है, 18 और जरा भी हमारे हवा को टाइट करने वाला है। क्वेश्चन है x² + 1 x² + 2 x² + 3 x² + 4। अभी जी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर गौर से देखो तो x² ऊपर वाले की डिग्री कैसी होगी सेम, नीचे भी क्या हो गया x² से। मैं एक तरीका बताता हूँ, अगर जितने भी फैक्टर दे रखे हैं ऊपर नीचे, 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर 4 फैक्टर अगर ये दे रखे हैं, तो आपको सिंपल करने के लिए क्या करना है, इसे आप स्क्वायर वाले में सॉल्व ना करके इसे क्या करिए, हम इधर कन्वर्ट कर लेते हैं लीनियर में। एक्स और किस में कन्वर्ट कर देते हैं लीनियर में। लेकिन जब आप इधर लीनियर में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो एक बात का और खास ख्याल रखना, जैसे हम लेट करते हैं तो डेरिवेट के साथ सोचते हैं, तो डेरिवेट नहीं करना इसका कि dx से dy में कन्वर्ट कर लो, नहीं, इसको y में ही सॉल्व करके लाएंगे। सॉल्व किसी में करके लाएंगे इसे y में। यहाँ तक रोक लिया इसे, ठीक है। इस वैल्यू को लिखो जो आपकी ये वैल्यू है। जब मैं इसे लिखूंगा क्या, x² + 1 x² + 2 x² + 3 x² + 4 किसके इक्वल होगा, y + 1 y + 2 y + 3 y + 4। और देखिए जब इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर, तो ये किसके इक्वल आएगा, y² + 3y + 2 अपॉन +7y + 12, यही बनेगा, यही बन रहा है, ठीक है। ऊपर नीचे की डिग्री कैसी है, सेम। देखो एक आसान तरीका बताता हूँ कि आपको डिवाइड लंबे तरीके में ना फंसना हो तो कैसे कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे क्या है, तो पहले ऊपर 7y बना लो, ये दोनों तो सेम है ना, तो इसे बना लो। कैसे बनाओगे, ऊपर 4y को ऐड करो और 4y को माइनस करो, थोड़ा दूर कर लेना क्योंकि अभी इस 2 को ही बैलेंस करना है। इस 2 को क्या बनाना 12, उसके लिए क्या ऐड करोगे +10 -10। अब देखो क्या बन गया, पहले ऊपर y² + 7y + 12 -4y -10 अपॉन y² + 7y + 12। बात कुछ समझ में आई,
ठीक है, बात को समझ में आई इसकी। अब इन तीनों टर्म्स को जो इसके बराबर बनाई है इसको अलग डिवाइड कर दो इससे, और बची हुई दोनों टर्म्स को अलग डिवाइड कर दो। जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस, अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 4y प्लस 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, ये वैल्यू आ गई इसकी वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 12। अब देखो 4y प्लस 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12, अभी 1 माइनस, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 4y प्लस 10 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 किसे लिखा था y प्लस 3 y प्लस 4 को, किसे लिखा था y प्लस 4 को। अब इसमें ना देखिए लीनियर अपॉन नीचे क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक, हमने स्टार्टिंग वाला किया था ना पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस बी वाला, सेम बन गया सबसे पहले क्वेश्चन की तरह। अब ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं अब केवल हम पहले 4y प्लस 10 अपॉन वाई प्लस 3 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू ए अपॉन वाई प्लस 3 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4। 4y प्लस 10 अपॉन वाई प्लस 3 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू ए इंटू वाई प्लस 4 प्लस बी इंटू वाई प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3 वाई प्लस 4। कैंसिल आउट, ये कैंसिल कर दिया हमने। अब सबसे पहले मैं y की वैल्यू क्या पुट करूं यहाँ पे -4, तो -4 इसमें पुट किया, 4 इंटू -4 16, कितना 16 -16, -16 प्लस 10 इज इक्वल टू a टाइम -4 प्लस 4 प्लस b टाइम -4 प्लस 3, -16 प्लस 10 -6 0, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी -b, तो b की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए b की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू 6 आ गई। अब इसमें आगे चलते, थोड़ा सा अभी लेंदी चलेगा ये क्वेश्चन, भी जल्दी से नोट करते रहिए साथ के साथ। आज 7.5 ख़त्म करते हैं, फिर 7.6 7.7, पूरे 7 चैप्टर के ख़त्म होने के बाद 8 और 9 तो झोंकों की तरह बह जाएंगे। ठीक है, आइए ज़रा इसके बाद देखते हैं कहाँ पे आ गए हम, b की वैल्यू 6 आ गई। इसमें पुट करते हैं अब a की वैल्यू, पहले -4 पुट करी, अब y की वैल्यू पुट करेंगे -3, y इज इक्वल टू -3, तो 4 इंटू -3 प्लस 10 इज इक्वल टू a टाइम -3 प्लस 4 प्लस b टाइम -3 प्लस 3, -12 प्लस 10 दैट इज -2 इज इक्वल टू a 4 -3 1 प्लस b इंटू 0, तो -2 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई -2, a की वैल्यू क्या आई -2। इसमें पुट करिए जल्दी से, 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4 इज इक्वल टू a कितना आया -2 अपॉन y प्लस 3 प्लस b कितना है 6 अपॉन y प्लस 4, आ गई दोनों वैल्यू। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आ गई, यहाँ से यहाँ तक सारा बन गया है हमारा। अभी हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर रहे क्योंकि किसके इक्वल लिखा है मैंने, x के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, अभी तक ये चल रही है, इसका सोल्विंग जो आएगा इसकी सोल्विंग के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब वैल्यू को पुट करना हमें इसमें, क्योंकि ये पूरा आया इसके इक्वल, यहाँ से चल के ये वैल्यू यहाँ सोल्व हुई है, फिर मैंने 4y को सोल्व कर लिया, ब्रेक कर लिया फैक्टर्स में, लेकिन मुझे फाइनली वैल्यू डालनी कहाँ है 1 माइनस 4y माइनस 10 में। तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए 1 माइनस 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4, ये किसके इक्वल आया 1। अब देखिए जब मैं इसके आगे माइनस लगाऊंगा तो इसका जो ये इसके इक्वल है, जहाँ पे इसमें माइनस है वो क्या हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस वाला क्या हो गया 2 अपॉन y प्लस 3 माइनस 6 अपॉन y प्लस 4। ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल आ गई, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल थी, इसके इक्वल। टोटल वैल्यू 1 माइनस 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 y प्लस 4 किसके इक्वल आया है, इसके इक्वल ही तो आया है। समझ में आ गई बात। तो मतलब ये पूरा सॉल्व करके जो मैंने इसके इक्वल लेट किया था, पूरा सॉल्व करके वो इसके इक्वल आ गया, समझ गए। तो अब मतलब इसका इंटीग्रेशन इसके
और इसका पूरे का इंटीग्रेशन मतलब इसके, लेकिन y में कन्वर्ट किया मैंने, dy तो किया ही नहीं उसे। तो अब मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पे क्या कर दूंगा x, जहाँ जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पे क्या कर दूंगा x। समझ में आई बात, जहाँ जहाँ पर y आ रहा है वहाँ पे क्या कर दूंगा x। अब जो मेरी ये वैल्यू है 1 - 4y + 10/y + 3y + 4, इधर से देखिए बैक चल के ये वैल्यू किसके इक्वल है, y + 1 y + 2 y + 3 y + 4, और ये किसके इक्वल आई थी x² + 1 x² + 2 x² + 3 x² + 4 के। तो मतलब ये वैल्यू भी इसी के इक्वल आएगी। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, बार बार वो लाइन नहीं लिख के दिखानी ना, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका, जब मैंने कन्वर्ट ही कर लिया x² में, y से किस में कन्वर्ट कर लिया x² में, तो मतलब ये इसके इंटीग्रेशन के इक्वल हो गया। तो यहाँ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर लिख के दिखाना हो तो लिख के दिखा देंगे कि जैसे मेरे को अगर लिखना ही है तो मैं लिख दूंगा x² + 1 x² + 2 x² + 3 और x² + 4 dx। इसका इंटीग्रेशन 1 का तो dx ही रहेगा, 2 को बाहर ले लो तो अंदर क्या आएगा dx/x² + 3 - 6 को बाहर ले लो तो dx/x² + 4। dx का इंटीग्रेशन x, इसको देख लेना पहले, x² + √3², इसका क्या होगा 1/a 1/√3 tan 1 x/a -6 इसका क्या होगा 1/a, a की जगह क्या आएगा 4 किसका स्क्वायर है, ये ऐसे 3 किसका स्क्वायर था √3 का स्क्वायर। तो जब आप इस 3 को देख रहे हो तो यहाँ पे आपने देखा √3, ये √3 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो फॉर्मूला लगता है किसके लिए लगता है x² + a² के लिए, तो x² + a², 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 1/a क्या आएगा यहाँ पे 2 tan 1 x/4 की जगह यहाँ पे मतलब 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 2 + c, तो ये कट गया इससे, यहाँ पे वैल्यू क्या आई 3। तो फाइनल आंसर अगर और देखना हो तो और शॉर्ट में 2/√3 tan 1 x/√3 -3 tan 1 x/2, और ये +c ऊपर वाले का है, इसका +c अलग से आया। ठीक है, ये था आपका थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, वहाँ शुरू वहाँ तक है, फिर यहाँ तक है। ठीक है, इसका आंसर चेक करना है। तो 19th क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 2x/x² + 1 x² + 3। इसको पिछले वाले की तरह नहीं करना क्योंकि सारे फैक्टर x² में नहीं आ रहे। आपको पता है x² का डेरिवेटिव होता है 2x, तो इस क्वेश्चन में हम x² को क्या पुट कर लें t, तो ये क्या हो गया 2x dx dt। सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई इसकी dt/t + 1 t + 2। अब ये क्वेश्चन तो हम कई बार कर चुके, 1/t + 1 t + 2 = a/t + 1 + b/t + 2। t + 3 है 3 3 3। वेरी गुड भव्या, one day you will be doctor as well as engineer। a time t + 3 plus b time t + 1, this cancel this, 1 = a t + 3 plus b time t + 1 when t = -3, a × 0 plus b × -3 + 1, या -2 वैल्यू, 1 = -2b, और b की वैल्यू क्या आएगी इधर -1/2, क्या आई b की वैल्यू -1/2। when t = -1, तो 1 = a -1 + 3 plus b -1 + 1, 3 - 1 2, 1 = 2 है। a की वैल्यू क्या है इधर 1/2, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये काम कितनी बार कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, इससे पहले कर चुके ना कई बार। अगर आप लगातार करोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, 1/t + 1, और नहीं करोगे तब भी सब समझ में आ जाएगा, बोर्ड का पेपर तो होना ही है। a की वैल्यू क्या है 1/2 × 1/t + 1, यहाँ पे क्या आई b की वैल्यू -1/2 × 1/t + 3। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा, ये बात मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ इसीलिए। तो 1/2
लॉग मॉड टी प्लस 1 माइनस 1/2 लॉग मॉड टी प्लस 3। समझ में आई बात? यहाँ तक खत्म करके एक सी और लगा देना कैपिटल में। तो 1/2 कॉमन लो, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी प्लस सी। अच्छा टी को क्या लेट किया था? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। ढंग से पढ़ लो बेटा, सब बोर्ड तो अगले साल भी होंगे खैर, पर आपको मज़ा नहीं आएगा देने में। बेटा भव्या फ़ोन मत चलाओ। अच्छा इस क्वेश्चन को मैंने एक आसान तरीका बताया था करने का। एक तो x4 को कॉमन लेके कर सकते हो, ठीक है, वो आप ट्राई करो बैठ के। फिर एक तरीका और बताया था, नहीं समझो, जब ये आप उस क्वेश्चन वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, जो बच्चे कोचिंग में बैठे हैं वो कैसे करेंगे। आप ये देखिए, सबसे पहले जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया था 19 था, कौन सा क्वेश्चन था? 16 क्वेश्चन। 16 में मैंने आपको एक तरीका बताया था, x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, ठीक है। फैक्टर तो प्लस 1 है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। x की पावर 4 माइनस 1 है, तो बेसिकली हमारा दिमाग जुड़ेगा, इससे फैक्टर कर लेते हैं। यही जुड़ेगा ना दिमाग, फैक्टर ब्रेक कर लें सर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी। आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन इसमें देखो कहाँ तक जाएगा, ए अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 सारी आएंगी वो, बी सी डी ई तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ई तक। आसान पड़ेगा क्या आपको, ये बताओ? नहीं पड़ेगा। तो एक तरीका और देखते हैं इसका। फिर मैंने बताया था अंदर 4 है ना, तो मैंने x की पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी पावर कम करूँ, इसे n मान लूँ 4 को, इसकी एक पावर कम करूँ तो कितनी होगी? 3। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे? x की पावर 3 से। तो ये क्या हो गया देखिए, ऊपर x क्यूब dx और नीचे क्या हो गया, x की पावर 1 और x की पावर 3 x की पावर 4। यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 4 माइनस 1। अब x की पावर 4 को क्या ले लूँ? t, तो 4x क्यूब किसके इक्वल आया? 4x क्यूब dx dt, और x क्यूब dx किसके इक्वल आया? 1/4 dt। तो 1/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस 1। अब हो गया सिंपलेस्ट केस। ये तीसरा तरीका हो गया हमारा। एक तो उसको कर सकते हैं ना डायरेक्ट, आप x की पावर 4 को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की पावर 5, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4, उसे t लेट कर लो, वो काम खत्म कर देता। एक ये तरीका रहा, पार्शल से करना पार्शल से कर लो। अगर वैसे पार्शल से करते ब्रेक करके तो मेहनत लगती, इससे करोगे तो क्या होगा, खत्म काम बस। ठीक है, इजी हो गया ना अब ये। तो 1/t माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन टी प्लस b अपॉन t माइनस 1। तो 1/t माइनस 1 इज इक्वल टू t माइनस 1 a t माइनस 1 प्लस बी टी। कैंसिल कैंसिल। व्हेन t इज इक्वल टू 1, जब t की वैल्यू 1 होगी तो ये 1 रहेगा, t की वैल्यू 1 पे 0 प्लस b इंटू 1 0, b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1। ठीक है, इधर थोड़ा गैप कर लीजिए, और जब हम t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू a टाइम 0 माइनस 1 प्लस b इंटू 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी इधर -1, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक। कंटिन्यू करते हैं सर आगे जल्दी से। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन रनिंग में है, 3-4 और रह रहे हैं एक्सरसाइज के। भाई बहुत कोशिश कर रहे हैं जल्दी खत्म करने की, फिर भी लेंदी होती जा रही है। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं इसके। a की वैल्यू -1 आई है, b की वैल्यू 1, तो 1/t माइनस 1, a की वैल्यू -1, तो -1/t प्लस 1/t माइनस 1। तो इसको इंटीग्रेट करो, तो इसका इंटीग्रेशन इन दोनों के इंटीग्रेशन के सम के इक्वल होगा। ये वैल्यू आई माइनस लॉग मॉड टी प्लस लॉग मॉड टी माइनस 1 प्लस सी। तो लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है, तो लॉग मॉड टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। टी से डिवाइड कर दो इसे, तो 1 माइनस 1 अपॉन टी, या वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, आपकी मर्जी है। टी को क्या लिया था हमने x की पावर 4, तो 1 माइनस 1 अपॉन x4 प्लस सी, या इसमें लिखोगे तो x4 माइनस 1 अपॉन x4।
और log x4 माइनस 1 अपॉन x4 प्लस सी। इसके बाद तुरंत 21 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो शॉर्ट हो गया, इससे आप बड़े तरीके से करोगे, ABCD निकाल के बहुत टाइम जाएगा। आपके दो ही फैक्टर बनेंगे, 3 कांस्टेंट उसमें से 0 आते हैं। आप करना हो आप कर सकते हो, मैं लॉन्ग तरीका नहीं बताता क्योंकि पेपर में आपको जल्दी ख़त्म करना है। ऐसा नहीं कि 3 नंबर के क्वेश्चन में आप पूरा टाइम लगा दोगे। इसके बाद हमारा 21 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन dx अपॉन e की पावर x माइनस 1। देखिए आप भी टीप लो, मैंने भी टीपा है क्योंकि हिंट दे रखा है ex की वैल्यू t है। ठीक है, अब डायरेक्ट कैसे करोगे इसे, चलो टीपने से अलग भी बात करो तो करोगे कैसे। ex को टी पुट करोगे, ex का डेरिवेटिव क्या होता है ex। तो हमने पूरे ex को t ले लिया। अगर ex dx कितना आएगा dt, मेरे को तो dx चेंज करना है। dx की वैल्यू क्या आएगी dt अपॉन ex, और ex कितना है t, तो dx की वैल्यू क्या आएगी dt अपॉन t। क्या आएगी dx की वैल्यू dt अपॉन t। तो इंटीग्रेशन में पहले मैं dx की वैल्यू पुट करता हूँ, क्या आ रही है t। ये क्या है ex माइनस 1, ex क्या है t, तो ये कंप्लीट क्या बनेगा। अच्छा अभी हमने इसे सॉल्व किया ना शायद, 1 अपॉन टी माइनस 1 यही सॉल्व किया है ना पूरा। तो इसका इंटीग्रेशन कॉपी पेस्ट कर दे पूरा, 1 अपॉन टी माइनस 1। भाई चेंज यहीं तो है जो एक्स बाद में टी की वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, बाकी तो सब सेम है ना। आप ऐसे सोच के चलो कि यहाँ पे टी माइनस 1 आया तो मैंने उसे ऐसे लिख लिया 1 अपॉन टी माइनस 1, तो ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस 1। ए और बी की वैल्यू निकालोगे सेम ही निकलेंगी, -1 और बी की वैल्यू 1। तो दोबारा करना अगर हो तो देख लेना, यही आएगा बिल्कुल डिट्टो। कहाँ तक आएगा ये, यहाँ तक सेम आएगा, ये दोनों तक। आगे तो आप चेंज कर दोगे ना टी की वैल्यू को। तो मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेट लिख रहा हूँ, लॉग मॉड 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी और लॉग मॉड टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। दोनों में से आप कोई भी लिख लो। अच्छा अब t की वैल्यू क्या ली हमने ex, तो log 1 माइनस 1 अपॉन ex प्लस सी और log ex माइनस 1 अपॉन ex प्लस सी। ठीक है भैया, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन खत्म हुआ 21वां। इसके बाद हम 22 क्वेश्चन को देखते हैं। 22वां वैसे टिक मार्क वाला है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल जो हमारी स्टार्टिंग हुई थी। ये पूरा पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन अभी थोड़ा छिपा हुआ उसमें भी है, मिसलिनियस वगैरह में। तो जब मिसलिनियस को करेंगे उसे कर लेंगे, और बाद में ना एक एक्सरसाइज जो है हम उसकी भी डालेंगे एग्जाम्पल्स की, क्योंकि मेन प्रॉब्लम बच्चों को एग्जाम्पल्स में भी आती है। जब सारी एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो जाएंगी मिसलिनियस तक, तो उसके बाद एक एक्सरसाइज किसकी डालें, एग्जाम्पल्स की डालनी भी पड़ेगी। जब जाके कहीं हमारा पूरा इंटीग्रेशन धुलेगा थोड़ा बहुत, वो भी 10% ही, क्योंकि कुछ नहीं पता वो बाहर से क्वेश्चन देते। लेकिन अगर बाहर से क्वेश्चन आता तो थोड़ा ईजी आता है, बाहर का क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 डिट्टो बिल्कुल ये क्वेश्चन 22 आपका पहले क्वेश्चन की तरह है जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया है। वहाँ पे दे रखा है एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, यहाँ पे क्या दे रखा है एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, 22 क्वेश्चन है। तो क्या है एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। अच्छा इसे लिखते जरा, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। देखिए इसका एलसीएम ले लो, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, a टाइम एक्स माइनस 2 प्लस बी टाइम एक्स माइनस 1, कैंसिल कैंसिल। ठीक है, इसे कर लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 2, ये खत्म। 2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 माइनस 1, तो b की वैल्यू क्या आ गई इधर 2। अगले में व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू a टाइम 1 माइनस 2 प्लस b टाइम 0, तो a की वैल्यू क्या आएगी -1। आ गई दोनों वैल्यू। अब उठा देते हैं, इसमें रख देते हैं,
एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी टू अपॉन एक्स माइनस टू इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैं ये कह रहा हूं अगर आपने करी भी नहीं ना एक्सरसाइज, केवल लास्ट में लिख के भी नहीं देखिए, अब देख के चले गए तो सारा उद्धार हो जाएगा। करके जरूर देख लेना एक आध क्वेश्चन को। 2 log mod x माइनस टू प्लस सी, तो लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी ना, a log b log a की a log b की पावर a, तो 2 का चला जाएगा x माइनस टू की पावर में। ये log, ये माइनस में, माइनस का क्या बताया था, माइनस log x log 1 अपॉन एक्स प्लस log x माइनस टू होल स्क्वायर। मॉड हो स्क्वायर हो बात एक ही है, इसको मॉड का स्क्वायर कर रहे हैं या स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे। log a प्लस log b log x माइनस टू होल स्क्वायर अपॉन मॉड x माइनस वन प्लस सी, दैट फिनिशेस। ठीक है, उसमें बाहर फिर भी मोड लगाया हुआ है, कोई फ़र्क नहीं है इस बात से। अब मोड का मोड ही होता है ना, तो आप स्क्वायर के बाहर मोड लगा देना, आपका ऑप्शन मैच कर देगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, dx अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन 23 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इसमें क्या लगेगा, एक तो लीनियर फैक्टर है, तो लीनियर वाले में तो a अपॉन एक्स आ जाएगा। दूसरा क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइजेबल है नॉन फैक्टराइजेबल है, नॉन फैक्टराइजेबल, तो क्या आएगा bx प्लस सी। तो 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका एलसीएम निकालते हैं हम जरा। 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी टाइम एक्स इंटू एक्स प्लस सी टाइम एक्स, और टोटल एलसीएम क्या आएगा इसका, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। कैंसिल आउट, 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। ऐसे हम करेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट से, वैल्यू पुट करके करना हो वैसे कर लो। एक्स को 0 पुट करोगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 पुट कर लो तो एक इक्वेशन बनेगी, 2 पुट कर लो एक इक्वेशन बनेगी। वैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। कोफिशिएंट से करोगे तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या आ गया, सी एक्स प्लस ए, यही आएगा। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, इधर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है को तो लिखते कैसे हैं, कुछ नहीं है को, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a प्लस बी। कंपेयर कर लो, इधर क्या है 0, लिख लेना ऊपर, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है इधर, c, इधर क्या है, लो ये तो कंपेयर होगा डायरेक्ट ही। a का क्या है कांस्टेंट a, और इधर क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई। 1 पुट करो इधर तो b की वैल्यू क्या आएगी -1, और c क्या आ गया 0, ऊपर पुट करते हैं इसे। 1 अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू a अपॉन एक्स, मतलब 1 अपॉन एक्स। b की जगह क्या आएगा बेटा, b निकाला -1, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और c तो 0 है तो करने की जरूरत ही नहीं है उसे, तो माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन माइनस इसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। इस वाले को मैं दोबारा इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन को t पुट करोगे, ठीक है, 2x dx किसके इक्वल होगा, dt के। x dx की वैल्यू क्या जाएगी, dt अपॉन 2, तो dx अपॉन एक्स तो सिंपल है, log mod x माइनस x dx की वैल्यू 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन dt। देखो x dx की वैल्यू dt अपॉन 2 आई है, 1 अपॉन 2 को बाहर लिख लो, अंदर का जो इंटीग्रेशन dt, और एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू t, तो log mod x माइनस 1 अपॉन 2 log mod t प्लस c, log mod x माइनस 1 अपॉन 2, t की जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। अब देखिए थोड़ा सा ना आंसर मैच कैसे करते हैं, थोड़ा सा आंसर मैच करने के लिए बीच का रब करूँगा, ठीक है। ये तो हो गया होगा नोट, जो यहाँ तक पहुँचा होगा वो नोट भी कर लेगा।
देखिए कैसे करेंगे आगे से। आपका log x आ गया, यहाँ पे 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1। कभी कभी आंसर कैसे मैच करना, देखो ऑप्शन दे रखे हैं 4 ऑप्शन में, आगे से कैसे करोगे, log mod x आया, इसको स्क्वायर बनाना, कैसे बनाओगे इसे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है, -1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 1। पहली बात ये खुद ही इतना पॉजिटिव है x स्क्वायर प्लस 1, इसके आगे मॉड लगाओ मत लगाओ, लेकिन आदत में है, ठीक है, लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड लगा के कोई फायदा नहीं, पर लगा देना, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। इस 2 को आगे भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 log x स्क्वायर mod x स्क्वायर। कितना अच्छे लग रहे हैं mod x स्क्वायर, सिंपल लिखो x स्क्वायर, -1/2 log x स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट डाल दो यहाँ भी, ठीक है। तो 1/2 कॉमन ले लो, log a माइनस log b क्या होगा, log a/b प्लस c। अब आपको केवल आंसर चेक करना है कि अगर वहाँ पे मॉड लगा हुआ है तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो इसका तो आंसर ही सिंपल आ रहा है। यहाँ पे आ गया log mod x -1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, जो हमारा ए ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारी 7.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगली वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।